राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 24। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 24। उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिरकर उससे बलवा किया। तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नाश करने के लिए कसदियों, अरामियों, मोआबियों और अम्मोनियों के दल भेजे। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। निसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वह उनको अपने सामने से दूर करे। यह मनुष्य के सब पापों के कारण हुआ और निर्दोषों के उस खून के कारण जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोषियों के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना न चाहा। यहोयाकीम के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान यहोयाकीम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा हुआ, और मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी न आया, क्योंकि बाबेल के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर परात महानद तक जितना देश मिस्र के राजा का था, सबको अपने वश में कर लिया था। यहोयाकीन का राज्य। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा, तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नहुशता था, जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी। उसने ठीक अपने पिता की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसके दिनों में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। और जब बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे, तब वह आप वहां आ गया। और यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों और हाकिमों और खोजों को संग लेकर बाबेल के राजा के पास गया। और बाबेल के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया, और सोने के जो पात्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनवाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वह पूरे यरूशलेम को, अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, और सब कारीगरों और लोहारों को बंधुआ करके ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई न रह गया। और यह यहोयाकीन को बाबेल में ले गया, और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंधुआ करके यरूशलेम से बाबेल को ले गया। और सब धनवान जो 7,000 थे, और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे, और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे, उन्हें बाबेल का राजा बंधुआ करके बाबेल को ले गया। और बाबेल के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा नियुक्त किया, और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। सिदकिय्याह का राज्य। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा, तब वह 21 वर्ष का था, और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी इर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उसको अपने सामने से दूर किया।